आज हम बात कर रहे हैं, उसी स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से कार्य है, किस तरह से आपको काउंसलिंग करना है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रधान तत्व होते हैं, क्या वो सोच के आता है, वो सब अपन आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ईगन जी की। ईगन जी, ईगन जी, ईगन डॉट जी एक नाम है ये, जिन्होंने 1986 में परामर्श के 3 चरण बताए थे, काउंसलिंग के 3 चरण बताए थे। 1986 के अंदर इन्होंने 3 चरण बताए थे। उन 3 चरण की बात कर लेते हैं पहले अपन। तो उसमें पहला चरण है इनका रिसर्च, मतलब अन्वेषण। पहला चरण है अन्वेषण, कोष्टक में रिसर्च लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, उन समस्याओं के बारे में समझ को स्पष्ट करते हैं जिस पर हमको काम करना है। रिसर्च मतलब क्या, जो आपके पास में काउंसलिंग लेने के लिए आया है उसकी उन समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं जिस पर हमको काम करना है। तो इसको लिख लीजिए कि जो परामर्श ग्रहीता है, मुंह वकील आपका जो परामर्श ग्रहीता है उसकी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। जो उसके मन में अस्पष्ट बातें चल रही हैं उसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके मन में जो अस्पष्ट बातें चल रही हैं उसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है योजना, प्लानिंग। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्लानिंग, योजना। जो हमारा परामर्श ग्रहीता है, जो हमारे पास आया है, उसके सुधार के लिए रणनीति बनाना, योजना बनाना। जो भी आपके पास समस्या लेके आया है उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए रणनीति बनाना, वो योजना में आएगा। तीसरा चरण है कार्रवाई। तीसरा चरण है कार्रवाई। कार्रवाई में क्या है कि उसके अंदर जो परिवर्तन लाने के लिए ठोस कदम उठाना, उसके अंदर परिवर्तन लाने के लिए ठोस कदम उठाना। चलिए, उसके बाद फस्टर ने 2005 में फस्टर ने 2005 में परामर्श प्रक्रिया के 5 चरणों का उल्लेख किया है। परामर्श प्रक्रिया के, काउंसलिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स का उल्लेख किया है। फस्टर। इसके जो मुख्य रूप से चरण है वो क्या है। पहला चरण है प्रारंभिक साक्षात्कार, प्राइमरी इंटरव्यू, प्रारंभिक साक्षात्कार। दूसरा है आकलन। फिर मध्य चरण, सेकंड है आकलन, आकलन करना। फिर मध्य चरण, चर्चा।
और समाप्ति। ये टॉपिक यहाँ पे उसको पूर्ण किया। अगला जो टॉपिक है आपका वो है तैयारी चरण। तैयारी चरण, जैसे काउंसलिंग की तैयारी करते हैं तो काउंसलिंग की जो तैयारी शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे करना है तैयारी, तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरी रूपरेखा आपके पास लिखी हुई है। तो तैयारी चरण मतलब जो आप किसी भी व्यक्ति को जब काउंसलिंग करेंगे तो वो आपके पास आएगा और उसके बाद पूरी जब काउंसलिंग प्रोसेस है तो उसको समझने के लिए ये तैयारी चरण है, इसका आपको पालन करना है। तो इसके अंदर क्या हो, तैयारी चरण करके डेस कर लीजिए। पहली स्टेप प्रिपरेशन स्टेप, यह चरण वास्तविक परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है। यह चरण वास्तविक परामर्श प्रक्रिया के पहले की या पहला चरण या पहली अवस्था है। जिसमें परामर्श ग्रहीता काउंसलिंग लेने के लिए तैयार होता है। जिसमें परामर्श ग्रहीता काउंसलिंग लेने के लिए तैयार होता है। परामर्शदाता को परामर्शदाता को परामर्श ग्रहीता से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। परामर्शदाता को परामर्श ग्रहीता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। दोनों एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। परामर्श ग्रहीता की दिलचस्पी जागृत होती है, रुचि जागृत होती है। ठीक है, परामर्श जो ग्रहीता है उसकी रुचि जागृत होती है। जो परामर्श ग्रहीता होता है वो अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। जिसकी आप काउंसलिंग करने गए हैं वो अनिश्चित होता है और अस्पष्ट होता है। उसके विचार आधे अधूरे होते हैं। उसके विचार आधे अधूरे होते हैं।
अनेक बार परामर्श ग्रहीता को मजबूर किया जाता है काउंसलिंग में जाने के लिए। अनेक बार परामर्श ग्रहीता को काउंसलिंग में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए उसके मन में अवरोध और आशंकाएं होती है। इसलिए उसके मन में अवरोध और आशंकाएं होती है। देखो जैसे कि क्या होता है कि जब काउंसलिंग कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा नशे का आदी है, उसकी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया, तो वो उसकी मर्जी से नहीं आपके पास आया है, उसको क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपके पास भेजा जा रहा है। जैसे उसका परिवार नहीं चाहता कि नशा करे, है ना, उसके शुभचिंतक नहीं चाहते नशा करे, तो क्या करेंगे, उसको आपके पास भेजेंगे। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती हुई है आपके पास भेजने के पूर्व में, उसको वो उसकी मन नहीं, उसका मन तो कभी नहीं होगा, वो तो सोचेगा मैं नशा करता रहूं, पर उसको आपके पास भेजा है तो इसके पीछे कारण क्या है कि उसके जो शुभचिंतक है, उसके परिवार के लोग हैं, उन्होंने उसको जबरदस्ती आपके पास भेजा है। लेकिन उसके कारण क्या, उसके अंदर बहुत सारी अस्पष्ट बातें रहेंगी, अनिश्चित बातें रहेंगी, क्योंकि वो आपके पास मन से नहीं आया, और आशंकाएं रहेंगी कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे सुनेगा या नहीं सुनेगा। पर वो आपके शुरुआती व्यवहार से वो व्यक्ति आपके साथ में अटैच होगा, आपका जैसा शुरुआती व्यवहार उसके साथ है उसी से वो व्यक्ति आपसे अटैच होगा। तो वो इसमें आपको आरंभिक चरण बता रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति के पास गए हैं वो बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है, और उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं, अस्पष्ट बातें चल रही हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, वो आपके साथ में आरंभिक चरण में घुलेगा मिलेगा नहीं। तो आगे आ रहा है कि कैसे उसको अपन अपने साथ में साझा करें, कैसे उसके साथ में ऐसा व्यवहार बनाएं ताकि वो उसके अंदर की बात आपके सामने रख पाए। तो ऐसा सहयोग का वातावरण, जो पहला अपन ने स्टेप पढ़ा था उसमें क्या था, सहयोग का वातावरण निर्मित करना। तो आप सहयोग का वातावरण निर्मित करेंगे, उसको ऐसा फील होगा कि ये व्यक्ति मेरी मदद करने वाला, तो ही तो वो आपको अपनी पूरी बात बताएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इस तरह से आप समझ लीजिए। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि परामर्श जो ग्रहीता होता है वो पूरी तरह से समर्पित नहीं होता है। किसके प्रति, ये लिखना नहीं है, सुनना है। वो किसके प्रति समर्पित नहीं हो रहा है, जो काउंसलिंग करने आया है उसके प्रति समर्पित नहीं हो रहा, क्योंकि उसका मन नहीं है। लेकिन मन कैसे बनेगा, जब आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी, आप अपनी बातें उसके साथ रखेंगे, तो उसके साथ में वो आपको सहयोग तब प्रदान करेगा। पहले सहयोग आपको प्रदान नहीं करेगा। आरंभिक चरण में क्या कर रहा है, वो सहयोग प्रदान नहीं कर रहा है। आप उसके पास गए, वो बेमन से आपसे बात कर रहा है, बेमन से अपनी बातें रख रहा है। फिर क्या है, आगे लिखेंगे, अब उसके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं। किसके, परामर्श ग्रहीता के दिमाग में, जिसको मुंह वकील बोला जा रहा है, उसके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं। वो सवाल क्या है, जो काउंसलर आया है क्या उसकी मुझ में रुचि है, पहला सवाल, जो काउंसलर आया है क्या उसकी मुझ में रुचि है। दिनेश भी आप जा सकते, क्या वो मुझे समय देने और ध्यान से सुनने के लिए तैयार है, क्या वो मुझे समय देने और ध्यान से सुनने के लिए तैयार है। अगला है, क्या वो मेरे साथ सफल हो पाएगा। अगला है, क्या वह मेरी मदद कर सकता है। ये उसके मन में प्रश्न चलते हैं। जो आपका परामर्श ग्रहीता है उसको सहानुभूति की आवश्यकता होती है। इस चरण में क्या होता है,
तो आप उसको डायरेक्ट लिख लो, सहानुभूति की आवश्यकता होती है। सिंपैथी चाहता हूं आपसे, नम्रता चाहता है, दया चाहता है। तो सहानुभूति चाहता है, नम्रता चाहता है और दया चाहता है। सहानुभूति चाहता है, नम्रता चाहता है और दया चाहता है। तो आप जब उसके पास जाएंगे तो अभिवादन करना पड़ेगा, जैसे उसको लगना चाहिए कि वो भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। तो आप उसके पास जाएंगे तो क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे, नमस्ते, कैसे हैं भैया, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। या दिवाली के आसपास जा रहे हैं तो हैप्पी दिवाली, आपकी दिवाली कैसी रही, कुछ ना कुछ अभिवादन करके आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि उसको फील हो कि वो एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। डायरेक्ट जाके उससे अपन केवल बोलेंगे हाँ क्या हुआ, किस तरह से हमने करा, या हंस क्या उससे बात करेंगे कि और कैसे हो, बढ़िया हो, ठीक हो। इस तरह से कुछ ना कुछ आपको अभिवादन करना पड़ेगा, सहानुभूति दर्शानी पड़ेगी। जैसे वो अपनी कोई बात रखता है तो उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं काउंसलर बन के गए तो उसके ऊपर बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कुछ पॉइंट उसके भी सुनने पड़ेंगे और सुनने के बाद में सहानुभूति पूर्वक उसको जवाब देने पड़ेंगे, दया रखनी पड़ेगी, तब जाके उसको अच्छा लगेगा। तो अपन ये प्रारंभिक चरण की बात कर रहे हैं। फिर इसमें क्या है कि वो उसको सहानुभूति के दृष्टिकोण से क्या होगा कि उसको अच्छा लगेगा, तो वो आपको अपने अंदर की बहुत सारी बातें जो उसके अंदर चल रही है उसको आपके सामने रख पाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो अपना चरण था इसको हमने पूरा कर लिया है, प्रारंभिक चरण क्या होता है। और अब इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग। तो अभी अपन ने पहले चरण की बात करी कि पहले चरण में क्या क्या हो रहा है। इसके 9 स्टेप्स अपन ने उस दिन लिख ही लिए थे, तो उन सबको समझना है। पहले स्टेप को अपन ने डिटेल से समझा है, अभी कुछ स्टेप और हैं उसको समझ लेंगे। फिर यहाँ पर हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, लगातार काउंसलिंग करना सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऑन फील्ड लेके जाएंगे। कुछ 2-3 सप्ताह बाद अपन इसको ज़रूरतमंद लोगों के बीच में लेके जाएंगे, जैसे जो मानसिक रूप से परेशान है उनके बीच लेके जाएंगे, अस्पतालों में लेके जाएंगे, और वहाँ जाकर आप लोगों को उनकी काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा प्रैक्टिकल में। तो ये स्टेप है, उसको पढ़ते रहेंगे, इसको दिमाग में रखना है कि ये हमको करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए आप सभी को हरिओम।